Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum dear students. How are you? I hope you'd be fine. Today we are going to talk about prepositions and prepositional phrases. So watch the video till the end. Don't skip the video. And if you like it, please hit the like button. Do subscribe it with एंड शेयर इट विद योर फ्रेंड्स। अच्छा जी स्टूडेंट्स, हम प्रपोजिशंस के बारे में बचपन से पढ़ते हुए आए हैं। हमारे पास जो वर्ड्स होते हैं लाइक विद, अबाउट, एट, बिफोर, बाय, डाउन, ड्यूरिंग, फॉर, फ्रॉम, इन, ऑफ, ऑन, आउट, ओवर, थ्रू, टू, टुवर्ड्स, अंडर, अप, विद, दीज आर ऑल प्रपोजिशंस दैट वी हैव बिन लर्निंग सिंस आवर चाइल्डहुड। ठीक है, हम बचपन से ये सारी चीज़ें पढ़ते हुए आ रहे हैं। हमें ये बात पता है कि प्रपोजिशंस कभी भी अकेले नहीं आते, इनका कोई सेंस नहीं बनता। ये सेंटेंस में अपना रोल प्ले करने के लिए आते हैं, जहाँ पर ये एक कनेक्टिव का काम कर रहे होते हैं, दो वर्ड्स को जोड़ने का काम कर रहे होते हैं। ठीक है, क्योंकि अगर मैं ये कह रही हूँ माई बुक इज टेबल, तो इसका कोई सेंस नहीं बनेगा। मेरी किताब टेबल है। हालांकि मैं क्या कहना चाह रही हूँ, ये मैं किताब और टेबल के बीच में एक रिलेशनशिप यहाँ पर बताना चाह रही हूँ कि मेरी किताब टेबल के ऊपर रखी हुई है, तो आई शुड यूज प्रपोजिशन इन बिटवीन टेबल एंड बुक। तो आई से माई बुक इज ऑन द टेबल। ये बचपन से हमने सारी चीज़ें पढ़ी हैं। दीज आर द शॉर्ट वर्ड्स दैट कन्वे द रिलेशनशिप ऑफ अ नाउन और प्रोनाउन टू अनदर पार्ट ऑफ अ सेंटेंस, ऑफन द फिजिकल पोजिशन ऑफ वन थिंग इन रिलेशन टू अनदर। ठीक है, तो ये बातें तो हमें पता है कि प्रपोजिशंस हमारे पास जो होती हैं वो किसी की फिजिकल पोजिशन को बताने के लिए आती हैं, ज़्यादातर प्लेस या टाइम से रिलेटेड होती हैं, और यहाँ पर नाउन्स और प्रोनाउंस का किसी दूसरे पार्ट ऑफ द सेंटेंस के साथ कोई कनेक्शन बता रही होती हैं कि दूसरे पार्ट के साथ इसका क्या रिलेशन है। ठीक है, फिर हमारे पास सबसे पहले आ जाते हैं सिंपल प्रपोजिशंस, जो मैंने अभी आपको बताया। इसके अंदर कुछ कंपाउंड होते हैं, जैसे अप और ऑन से मिलकर अपॉन बन गया, बाय और फोर से मिलकर बिफोर बन गया, और कुछ जो है वो सिंगुलर ही होते हैं हमारे पास प्रपोजिशंस, जो हमने अभी यहाँ पर डिस्कस की। इसके अलावा भी हमारे पास प्रपोजिशंस होते हैं लाइक एमिस्ट, बिहाइंड, अबाउट, अबव, अलोंग, ग्राउंड, इनसाइड, बिटवीन, बीनीथ, बियॉन्ड, आउटसाइड, विद इन। तो ये हमारे पास सारे के सारे क्या हैं, प्रपोजिशंस होते हैं। ठीक है, अब हमने ये बात करनी है कि यहाँ पर हमारे पास जो प्रपोजिशन होते हैं वो कहाँ पर आते हैं, और फिर ये प्रपोजिशनल फ्रेज क्या होता है। ठीक है, तो अब ये आपको समझने की ज़रूरत है कि प्रपोजिशंस आर कॉमन इन रिटन एंड स्पोकन इंग्लिश। दे यूजुअली अपीयर एज पार्ट ऑफ अ प्रपोजिशनल फ्रेज एंड इंक्लूड वर्ड्स लाइक फॉर, अबाउट, विद, ऑफ एंड ऑन। ठीक है, ये बातें आपको पता हैं। A prepositional phrase is made up of a preposition followed by its object, which is a noun, pronoun or noun phrase. तो यहाँ पर हमारे पास जो prepositional phrase होता है उसके बाद उसका एक ऑब्जेक्ट आता है, जो कि आपके पास नाउन भी हो सकता है, प्रोनाउन भी हो सकता है, और कोई नाउन फ्रेज भी हो सकता है। फॉर एग्जाम्पल, फॉर अ लॉन्ग बाइसिकल राइड, तो यहाँ पर ये जो फॉर है ये आपके पास क्या है, प्रपोजिशन है, और इसके अंदर आपके पास ये जो बाइसिकल आ रहा है, ये फॉर अ लॉन्ग बाइसिकल राइड, तो ये एक नाउन फ्रेज भी है और ये इस प्रपोजिशन का ऑब्जेक्ट भी है। ठीक है, इससे पहले आपके पास यकीनन कोई ना कोई वर्ब होगा, तो ये प्रपोजिशंस आपके पास वर्ब के बाद आते हैं, और वर्ब के बाद आने के लिए इनके साथ लाजमी इनका कोई ना कोई ऑब्जेक्ट होता है। ठीक है, तो ये हमारे पास सिंपल प्रपोजिशंस होते हैं। अब यहाँ पर आपने एक बात याद रखनी है स्टूडेंट्स कि सम प्रपोजिशंस कंसिस्ट ऑफ मोर देन वन वर्ड इन आवर इडियम्स। ठीक है, कुछ प्रपोजिशंस एज एन इडियम यूज हो रहे होते हैं। फॉर एग्जांपल, अहेड ऑफ, आगे, इंस्टेड ऑफ, इसके बजाय, एज फार एज, जितना मुझे पता है, इन अकाउंट ऑफ, बिकॉज ऑफ, इन एडिशन टू, बाय मीन्स ऑफ, इन फ्रंट ऑफ, ड्यू टू, इन स्पाइट ऑफ, नियर टू, ऑन बिहाफ ऑफ। तो इसके अंदर आप देख सकते हैं ऑफ और एज और फॉर और टू, ये सारे वर्ड्स हमारे पास यूज़ हो रहे हैं जो कि प्रपोजिशन है, लेकिन ये प्रपोजिशन हमारे पास एज अ सिंगल यूनिट काउंट होते हैं, दूसरे वर्ड्स के साथ यूज़ हो रहे होते हैं। ये प्रपोजिशंस नहीं होते, ये प्रपोजिशनल फ्रेजेस होते हैं जो एज एन इडियम यूज़ हो रहे होते हैं। ठीक है, इनका लिटरल मीनिंग कुछ और है, लेकिन इनका जो यहाँ पर फ्रेजल मीनिंग है वो कुछ और होता है, लेकिन इनका काम भी वही होता है। फॉर एग्जाम्पल, द चिल्ड्रन ड्यूरिंग द स्टॉर्म, अब यहाँ पर वर्ब के बाद यूज़ हुआ और यहाँ पर हमारे पास ऑब्जेक्ट भी मौजूद है। ठीक है, इट इज़ फॉलोड बाय अ वर्ब, और इससे फॉलो किया है एक ऑब्जेक्ट ने, तो यहाँ पर ड्यूरिंग क्या है, एक प्रपोजिशन है। ठीक है, इसी तरह से अब देखिए यहाँ पर द चिल्ड्रन स्लेप्ट डिस्पाइट द स्टॉर्म। ठीक है, स्टॉर्म के बावजूद वो बच्चे सो रहे थे, तो ये भी क्या है हमारे पास, प्रपोजिशन। लेकिन ये क्या है, हमारे पास एक इडियम है, प्रपोजिशनल फ्रेज है, और इसको हम कैसे यूज़ कर रहे हैं, द चिल्ड्रन स्लेप्ट इन स्पाइट ऑफ द स्टॉर्म। ठीक है, डिस्पाइट और इन
स्पाइट ऑफ का मीनिंग सेम है, इनका यूज़ बिल्कुल सिमिलर है, सिर्फ क्या है कि एक हमारे पास प्रपोजिशन है, दूसरा हमारे पास प्रपोजिशनल फ्रेज है। तो हम यहाँ पर कह सकते हैं कि कंबाइनिंग अ प्रपोजिशन विद समथिंग दैट फॉलोज इट मेक्स अ प्रपोजिशनल फ्रेज। हम प्रपोजिशन को उसके बाद आने वाले किसी वर्ड के साथ जब जोड़ देते हैं तो वो क्या बन जाता है, वो एक प्रपोजिशनल फ्रेज बन जाता है। क्योंकि स्टूडेंट्स वर्ड और फ्रेज में डिफरेंस ही यही है, हमारे पास ये जो पार्ट्स ऑफ स्पीच होते हैं ये इन टर्म्स ऑफ वर्ड्स होते हैं, और इनके साथ जब हम दूसरे वर्ड्स को कनेक्ट कर देते हैं, जब हमारे पास ग्रुप ऑफ वर्ड्स आ जाते हैं तो वो हमारे पास फ्रेज बन जाते हैं। ठीक है, वर्ड, फ्रेज और क्लॉज ये हम डिफरेंस किसी दिन और पढ़ेंगे, लेकिन यहाँ पर मैंने आपको बेसिक जो बात है वो बता दी। अब इट कैन कंसिस्ट ऑफ अ प्रपोजिशन विद एन एडजेक्टिव, एडवर्ब, एडवर्बियल क्लॉज और नाउन फ्रेज। ठीक है, तो अब इसके अंदर हमारे पास प्रपोजिशन के साथ ये चारों चीज़ें आ सकती हैं। ठीक है, एडजेक्टिव भी आ सकता है, एडवर्ब भी आ सकता है, एडवर्बियल क्लॉज भी आ सकता है और नाउन फ्रेज भी आ सकता है। फॉर एग्जाम्पल, शी बॉट अ हाउस विद अ लार्ज गार्डन। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि ये हमारे पास क्या है, ये हमारे पास प्रपोजिशन है और इसके साथ हमारे पास क्या आया है, अ लार्ज गार्डन। तो ये हमारे पास है एक नाउन फ्रेज। तो यहाँ पर इसके साथ जो ऑब्जेक्ट है वो एक नाउन फ्रेज है और ये सब मिलकर एक हमारे पास प्रपोजिशनल फ्रेज बन रहे हैं। ठीक है, तो हम यहाँ पे क्या कहेंगे, शी बॉट अ हाउस। अब इससे पहले हमारे पास एक नाउन है और ये नाउन को हमारे पास डिस्क्राइब कर रहा है, तो ये हमारे पास एज एन एडजेक्टिव काम कर रहा है। इसी तरह से देखिए, बाय 1 o'clock द रेस्टोरेंट वॉज फुल। तो यहाँ पर बाय के साथ हमारे पास जो वर्ड्स आए इन्होंने मिलकर पूरा एक हमारे पास यहाँ पर प्रपोजिशनल फ्रेज यहाँ पर बना दिया। ठीक है, तो इस तरह के जो वर्ड्स होते हैं हमारे पास ये प्रपोजिशनल फ्रेज कहलाते हैं। अब ये हमारे पास कई तरह से आते हैं स्टूडेंट्स, आपने जो मैं आपके सामने कुछ डेफिनेशंस रख रही हूँ इसको अच्छी तरह से नोट डाउन करना है और अच्छी तरह से आपने इसको समझना है, तो ये सारी प्रॉब्लम्स आपकी सॉल्व हो जाएंगी। सबसे पहले हमारे पास आता है एडजेक्टिव प्रपोजिशनल फ्रेज। एडजेक्टिव भी है, प्रपोजिशन भी है, इसका मतलब है कि इन दोनों का कुछ कनेक्शन होगा इसमें। तो ये क्या होता है, अ प्रपोजिशनल फ्रेज दैट डिस्क्राइब्स अ नाउन। वो तमाम के तमाम प्रपोजिशनल फ्रेजेस जो नाउन को डिस्क्राइब कर रहे होते हैं, जैसे कि अभी हमने देखा शी बॉट अ हाउस विद अ लार्ज गार्डन। तो यहाँ पर जो हाउस था, हाउस हमारे पास नाउन था और हाउस के बाद विद अ लार्ज गार्डन आया जो डिस्क्राइब कर रहा है हाउस को कि हमने एक ऐसा घर खरीदा है जिसका गार्डन बड़ा है। तो ये हाउस को जो डिस्क्राइब कर रहा है वर्ड, ये फ्रेज, तो ये हमारे पास क्या है, एडजेक्टिव प्रपोजिशनल फ्रेज। तो ऐसे प्रपोजिशनल फ्रेजेस जो नाउन को डिस्क्राइब करेंगे उसको हम एडजेक्टिव प्रपोजिशनल फ्रेज कहते हैं। उसके बाद एक हमारे पास प्रपोजिशनल फ्रेज एडवर्ब का होता है। उसमें क्या होगा, एडवर्ब का क्या काम होता है, जो वर्ब को डिस्क्राइब करता है। एडजेक्टिव का क्या काम होता है, जो नाउन को डिस्क्राइब करता है। इसका मतलब है कि ये वाला जो हमारे पास फ्रेज है वो वर्ब के बाद आएगा। ठीक है, अ प्रपोजिशनल फ्रेज दैट डिस्क्राइब्स अ वर्ब, ये वर्ब के बाद आएगा और वर्ब को डिस्क्राइब कर रहा होगा, तो इसको हम क्या कहेंगे, इसको हम कहेंगे एडवर्ब प्रपोजिशनल फ्रेज। जैसे कि मैं आपको यहाँ पर बताऊं, फॉर एग्जाम्पल, दे रेज्ड डाउन अ हिल। ये डाउन क्या है, एक प्रपोजिशन है, वर्ब के बाद आया है और वर्ब को डिस्क्राइब कर रहा है कि उन्होंने रेसिंग की। कैसी रेसिंग की, रेसिंग एक वर्ब है, वर्ब को डिस्क्राइब क्या कर रहा है, डाउन अ हिल, हिल के नीचे जाते हुए। तो डाउन अ हिल पूरा एक फ्रेज है जो कि डिस्क्राइब कर रहा है एक वर्ब को। तो ये डाउन अ हिल हमारे पास क्या होगा, ये हमारे पास एडवर्ब प्रपोजिशनल फ्रेज होगा। तो अगर हमारे पास, हम यहाँ पे कंक्लूड कर सकते हैं इन दोनों को कि अगर हमारे पास प्रपोजिशन से पहले नाउन है और ये प्रपोजिशन एक फ्रेज की सूरत में है, डिस्क्राइब कर रहा है नाउन को, तो एडजेक्टिव प्रपोजिशनल फ्रेज होगा। अगर इससे पहले वर्ब है और ये वर्ब को डिस्क्राइब कर रहा है तो ये एडवर्ब प्रपोजिशनल फ्रेज होगा। उसके बाद बात आती है नाउन फ्रेज की। वो क्या होगा, अ फ्रेज मेड अप ऑफ अ नाउन एंड एनी वर्ड्स दैट आर मॉडिफाइंग दैट नाउन सच एज आर्टिकल्स और एडजेक्टिव। अब ये हमारे पास नाउन फ्रेज क्या है, इसका प्रपोजिशनल फ्रेज से ताल्लुक नहीं है स्टूडेंट्स, ये आपको एक यहाँ पर सिर्फ एक टर्म बताई जा रही है कि नाउन फ्रेज किसको कहते हैं। नाउन फ्रेज हम उसको कहते हैं जहाँ पर हमारे पास नाउन इन द फॉर्म ऑफ अ वर्ड ना हो बल्कि इन द फॉर्म ऑफ अ फ्रेज हो। ठीक है, कि हमारे पास ग्रुप ऑफ वर्ड्स एज अ नाउन एक्ट कर रहे हों, उसको हम नाउन फ्रेज कहते हैं। फ्रेज का मतलब यही है कि आपके पास एक से ज़्यादा वर्ड्स होंगे लेकिन वो कंप्लीट सेंटेंस नहीं होगा, तो इसको हम कहेंगे फ्रेज। तो नाउन फ्रेज का मतलब क्या है, ऐसे वर्ड्स के साथ नाउन आए जो कि एक से ज़्यादा हो और वो एज अ नाउन एक्ट कर रहे हो। उसके बाद ऑब्जेक्ट किसको कहते हैं स्टूडेंट्स, ऑब्जेक्ट आप सब जानते हैं कि वर्ब जिसके ऊपर काम कर रहा होता है, जिसके ऊपर एक्ट कर रहा होता है, उसको हम ऑब्जेक्ट कहते हैं। ठीक है, तो यानी कि जो एक्शन का रिसीवर होता है उसको हम ऑब्जेक्ट कह रहे होते हैं। तो यहाँ पर हम जो बात कर रहे हैं स्टूडेंट्स कि हमारे पास वर्ब के बाद अगर प्रपोजिशन आ रहा है तो हमें प्रपोजिशन के साथ एक ऑब्जेक्ट भी चाहिए होगा, तो यहाँ पर उस ऑब्जेक्ट को हम डिफाइन कर रहे हैं। उसके बाद हमारे पास आ जाता है प्रपोजिशनल फ्रेजल वर्ब। ये क्या होता है, तो ये हमारे पास अ वर्ब फॉलोड बाय अ प्रपोजिशन विच
टुगेदर एक्ट एज अ सिंगल यूनिट। ठीक है, हमारे पास अगर वर्ब एक के बाद एक प्रपोजिशन आए और दोनों मिलकर एक ही काम कर रहे हों एज अ सिंगल यूनिट, जैसे इडियम के अंदर होता है कि इडियम अकेले अकेले काम नहीं कर सकता, तो उसको हम कहते हैं प्रपोजिशनल फ्रेजल वर्ब। एग्जाम्पल देती हूँ मैं इसकी आपको। Daisy was annoyed and afraid of Ed's poor cycling skills। तो ये हमारे पास क्या है स्टूडेंट्स कि ये हमारे पास prepositional phrasal verb नहीं बन सकता। क्यों? क्योंकि यहाँ पर हमारे पास जो annoyed है ये अकेले काम नहीं कर सकता, बल्कि इसके साथ हमें एक जो है वो प्रपोजिशन चाहिए जो दोनों मिलकर एज अ सिंगल यूनिट काम करेंगे। अब अभी हमने एक चीज़ पढ़ी थी एडवर्ब प्रपोजिशनल फ्रेज। वहाँ पर क्या था, वर्ब अलग था और उसके साथ साथ हमारे पास प्रपोजिशन अलग था, उसके साथ हमारे पास आगे जो है वो एडवर्ब का काम कर रहा था। यानी हम ये कह सकते हैं कि एडवर्ब प्रपोजिशनल फ्रेज के अंदर जो हमारे पास प्रपोजिशन था वो ऑब्जेक्ट के साथ मिल गया था, उसका ताल्लुक वर्ब के साथ नहीं था, वो एडवर्ब की तरह काम कर रहा था। और यहाँ पर जो प्रपोजिशनल फ्रेजल वर्ब होता है, यहाँ पर हमारे पास प्रपोजिशन वर्ब के साथ मिलकर काम कर रहा होता है, ऑब्जेक्ट के साथ मिलकर काम नहीं कर रहा होता। यानी अगर मैं यहाँ से ऑफ को हटा दूँ तो सेंटेंस का सेंस नहीं बनेगा। इसीलिए ये बात बिल्कुल गलत है कि डेसी वॉज अनॉयड एंड अफ्रेड ऑफ। यहाँ पर ये देखिए अफ्रेड ऑफ बिल्कुल ठीक है, लेकिन एनॉयड गलत है। एनॉयड के साथ जब ऑफ आएगा, सॉरी एनॉयड के साथ जब बाय आएगा तो ये हमारे पास करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, डेसी वॉज एनॉयड बाय एंड अफ्रेड ऑफ एड्स पुअर साइक्लिंग स्किल्स। तो ये हमारे पास आप देख सकते हैं कि एक वर्ब के साथ एक प्रपोजिशन आया है, तो ये हमारे पास प्रपोजिशनल फ्रेजल वर्ब है। सिमिलरली अफ्रेड ऑफ, ये भी हमारे पास क्या है, एक प्रपोजिशनल फ्रेजल वर्ब है। ठीक है, ये वर्ब के साथ काम कर रहे हैं। तो इसका मतलब ये हुआ कि हमारे पास प्रपोजिशन जब वर्ब के साथ काम करेगा तो वो प्रपोजिशनल फ्रेजल वर्ब होगा, जब वो हमारे पास एडवर्ब के साथ काम करेगा तो वो हमारे पास एडवर्ब प्रपोजिशनल फ्रेज होगा, और जब हमारे पास वो एज एन एडजेक्टिव काम कर रहा होगा तो वो हमारे पास एडजेक्टिव प्रपोजिशनल फ्रेज होगा। ठीक है, इसीलिए हम यहाँ पर ये नहीं कह सकते कि डेसी वॉज एनॉयड ऑफ एड्स पुअर साइक्लिंग स्किल्स, ये भी सही नहीं है, बल्कि हम यहाँ पे क्या कहेंगे, डेसी वॉज अफ्रेड ऑफ एड्स पुअर साइक्लिंग स्किल्स, और डेसी वॉज एनॉयड बाय एंड अफ्रेड ऑफ एड्स पुअर साइक्लिंग स्किल्स। तो अब यहाँ पर हमारे पास एनॉयड के साथ ऑफ नहीं आ सकता, ठीक है, और यहाँ पर हमारे पास एनॉयड अकेले भी नहीं आ सकता, एनॉयड के साथ बाय ही आएगा, अफ्रेड के साथ ऑफ ही आएगा, ये एज अ सिंगल यूनिट काम करेंगे, तभी हमारा सेंटेंस प्रॉपर सेंस के साथ बनेगा। अब हम यहाँ पर सम अप कर सकते हैं स्टूडेंट्स कि प्रपोजिशनल फ्रेजल वर्ब इज डिफरेंट फ्रॉम प्रपोजिशनल फ्रेज। प्रपोजिशनल फ्रेजल वर्ब के अंदर क्या है, एक वर्ब के साथ जुड़ा हुआ है एक प्रपोजिशन और दोनों एज अ सिंगल यूनिट काम कर रहे हैं, जबकि प्रपोजिशनल फ्रेज के अंदर हमारे पास जो प्रपोजिशन होगा वो या तो एज एन एडजेक्टिव काम करेगा और या फिर एज एन एडवर्ब काम करेगा। तो ये तीन चीज़ें हमारे पास, तीन कैटेगरीज हैं। अगर आपको समझ में नहीं आई हो तो वीडियो को दोबारा फॉरवर्ड रिवाइंड करके देखिएगा, इंशाल्लाह आपको ये चीज़ क्लियर हो जाएगी। अब हम एक्सरसाइज करेंगे तो इससे आपको इंशाल्लाह और ज़्यादा आपकी जो भी डाउट्स हैं वो क्लियर हो जाएंगे। तो ये देखिए क्वेश्चन नंबर 3 पार्ट ए, इसके अंदर नंबर 1 में हमसे कह रहे हैं आई सॉ इट्स शेडो ऑन अ ग्लेशियर। ये है हमारे पास ऑन, ठीक है, और ये हमारे पास प्रपोजिशन है। ठीक है, अब ये प्रपोजिशन हमारे पास नाउन के बाद आया है, नाउन के बाद आया है तो इसका मतलब है कि ये हमारे पास ऑन अ ग्लेशियर पूरा ये एक हमारे पास प्रपोजिशनल फ्रेज है, और ये प्रपोजिशनल फ्रेज कौन सा होगा, ये एज एन एडजेक्टिव काम कर रहा है, इस शेडो को डिस्क्राइब कर रहा है, तो ये हमारे पास बन जाएगा एडजेक्टिव प्रपोजिशनल फ्रेज। ठीक है, उसके बाद देखिए शी लुक्ड आउट ऑफ द विंडो। अब इसमें हमारे पास जो लुक्ड है ये क्या है, एक वर्ब है, वर्ब के बाद हमें यहाँ पर आउट और ऑफ दो प्रपोजिशंस नजर आ रहे हैं स्टूडेंट्स। तो अब यहाँ पर आपने याद रखना है कि लुक एक ऐसा वर्ब है कि जो अक्सर हमारे पास एज अ फ्रेजल वर्ब यूज होता है। फ्रेजल वर्ब किसको कहते हैं कि वर्ब के साथ एक प्रपोजिशन आकर अटैच हो जाए और उन दोनों का जो लिटरल मीनिंग है वो चेंज हो जाए और वो एक इडियम का मीनिंग देना शुरू कर दें। तो ये जो लुक है हमारे पास, ये लुक आफ्टर के जब साथ आता है तो फिर इसका मीनिंग हो जाता है टू टेक केयर ऑफ समथिंग। जब ये लुक एट के साथ आता है तो लुक एट का मतलब होता है टू पॉइंट वंस आइज टुवर्ड्स समथिंग। इसी तरह से लुक फॉर का मतलब क्या होता है, टू फाइंड समथिंग। तो लुक आउट का मतलब क्या होता है, लुक फ्रॉम विद इन टू आउटसाइड। ठीक है, तो ये क्या है, हमारे पास एक फ्रेजल वर्ब है। लेकिन इसके बाद हम जहाँ पर देखें तो यहाँ पर हमारे पास फ्रेजल वर्ब के अंदर एक ऑब्जेक्ट मौजूद है ऑफ द विंडो। तो ये हमारे पास क्या हो जाएगा बच्चों, ये हमारे पास हो जाएगा एक
प्रपोजिशनल वर्ब फ्रेज, ठीक है। और ये क्या कैसे काम करेगा, ये एडवर्ब की तरह एक्ट करेगा, क्योंकि यहाँ पर हम बता रहे हैं कि वो कहाँ बाहर देख रहा है, वो विंडो के बाहर देख रहा है, ठीक है। तो ये जो आउट का हमारे पास प्रपोजिशन है, ये गो आउट, कम आउट, इनके साथ यूज हो रहा होता है। और वी यूज आउट ऑफ एज अ प्रपोजिशन टू टॉक अबाउट मूवमेंट फ्रॉम समवेयर, यूजली विद इन समवेयर और समथिंग, ठीक है। तो आप एक जगह से दूसरी जगह पे जो मूवमेंट हो रही होती है ना, उसके लिए ये हम आउट का वर्ड यूज़ कर रहे होते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर हमारे पास फ्रेजल वर्ब भी है, लेकिन हमें यहाँ पर प्रपोजिशनल फ्रेजेस को अंडरलाइन करना है, तो हम ऑफ द विंडो की बात करेंगे, जो कि एज एन एडवर्ब प्रपोजिशनल फ्रेज यहाँ पर एक्ट कर रहा है। द ट्रेन लेफ्ट, अब हमने देखना ये स्टूडेंट्स कि हमारे पास जो भी प्रपोजिशन आ रहा है, क्या उससे पहले वर्ब है या नाउन है। तो अगर वर्ब होगा तो वो एडवर्ब प्रपोजिशनल फ्रेज होगा, अगर उससे पहले नाउन होगा तो वो एडजेक्टिव प्रपोजिशनल फ्रेज होगा, ठीक है। और फ्रेज क्यों होगा, क्योंकि उसके बाद वाली जो चीज़ होगी वो हमारे पास पूरा एक दो तीन वर्ड्स का ग्रुप मिलकर एज अ प्रपोजिशन वर्क कर रहा होगा, ठीक है। तो द ट्रेन लेफ्ट ऑन, ऑन से पहले क्या है, वर्ब है, तो ऑन टाइम, ऑन के बाद हमारे पास एक नाउन है, और ये ऑन टाइम मिलकर हमारे पास क्या बन जाएगा, एडवर्ब प्रपोजिशनल फ्रेज, क्योंकि ये लेफ्ट जो है ये वर्ब के बाद आ रहा है। इन द आफ्टरनून वी वेंट होम, अब यहाँ पर देखिए इन्होंने सेंटेंस को रिफ्रेज कर दिया, ये असल में सेंटेंस क्या था, वी वेंट होम इन द आफ्टरनून। तो ये जो वेंट है इसको डिस्क्राइब करने के लिए इन द आफ्टरनून आया, बेसिकली ये टाइम बता रहा है, और जो भी बात वर्ब के लिए टाइम या प्लेस को डिस्क्राइब करती है वो हमारे पास क्या होता है, वो हमारे पास एडवर्ब होता है। अब आप देख सकते हैं इन द आफ्टरनून किसको डिस्क्राइब कर रहा है, इस वर्ब को डिस्क्राइब कर रहा है। वी वेंट इन द आफ्टरनून, हम कब गए, टाइम बता रहे हैं, तो हम आफ्टरनून में गए। इनके साथ द आफ्टरनून पूरा एक फ्रेज है, ये कौन सा फ्रेज होगा हमारे पास, ये हमारे पास एडवर्ब प्रपोजिशनल फ्रेज होगा, ठीक है। उसके बाद ही हिड, हिड का मतलब छुप गया, पास्ट टेंस यूज हो रहा है, और हिड के बाद बिहाइंड है, तो ये क्या है, प्रपोजिशन है, और ये कौन सा प्रपोजिशन हो जाएगा, ये भी एडवर्ब प्रपोजिशनल फ्रेज होगा। बिहाइंड द ट्री, तो ये हमारे पास एक नाउन के साथ पूरा प्रपोजिशन है, और ये हमारे पास एडवर्ब प्रपोजिशनल फ्रेज हो जाएगा। सिमिलरली पार्ट एफ, दे पुट देयर बुक्स इनसाइड द शेल्फ। अब यहाँ पर हमारे पास पुट के बाद यहाँ पर एक ऑब्जेक्ट आ रहा है, और ऑब्जेक्ट के बाद हमारे पास एक एडवर्ब आ रहा है। दे पुट इनसाइड द शेल्फ, उन्होंने अपनी किताबों को कहाँ रखा, तो ये रखने वाली बात है ना, ठीक है, वो प्लेस हमें बताई जा रही है, तो ये क्या हो जाएगा, इनसाइड प्रपोजिशन से लेकर द शेल्फ तक ये हमारे पास एक एडवर्ब प्रपोजिशनल फ्रेज हो जाएगा। सिमिलरली आई विल गो देयर एट 7 o'clock, एट क्या है, ये हमारे पास प्रपोजिशन है, 7 o'clock टाइम बता रहे हैं, नाउन है, तो ये पूरा प्रपोजिशनल हमारे पास फ्रेज बनेगा, और ये कौन सा होगा, क्योंकि गो देयर की बात हो रही है तो ये भी एडवर्ब प्रपोजिशनल फ्रेज होगा। गिव मी एन ऑरेंज इन एक्सचेंज फॉर, तो ये इन एक्सचेंज फॉर क्या होता है, ये एक प्रपोजिशनल फ्रेज होता है, ऑरेंज के बाद आ रहा है, तो ये हमारे पास नाउन को डिस्क्राइब कर रहा है, और जो नाउन को डिस्क्राइब करता है वो एडवर्ब नहीं होता, वो एडजेक्टिव प्रपोजिशनल फ्रेज होगा। वी विल लीव आफ्टर, आफ्टर क्या है हमारे पास, प्रपोजिशन है, आई हैव ईटन ब्रेकफास्ट, तो आफ्टर आई हैव ईटन ब्रेकफास्ट ये हमारे पास पूरा एक फ्रेज है, प्रपोजिशनल फ्रेज है, और ये हमारे पास वर्ब के बाद आ रहा है, तो ये एडवर्ब प्रपोजिशनल फ्रेज होगा। तो अब यहाँ पर आप देखते जा रहे हैं बच्चों, या तो प्रपोजिशनल फ्रेज एज एन एडजेक्टिव एक्ट करता है या एज एन एडवर्ब, सिर्फ ये यहाँ पर मैटर करता है कि वो एक नाउन के बाद आ रहा है, नाउन को डिस्क्राइब कर रहा है, नाउन को मॉडिफाई कर रहा है, या एक वर्ब को डिस्क्राइब कर रहा है। तो आई होप कि ये आपको क्लियर होता जा रहा होगा। उसके बाद लास्ट में हमारे पास है मिस्टर खान रेस्ट ड्यूरिंग द आफ्टरनून, ड्यूरिंग क्या है, प्रपोजिशन है, द आफ्टरनून एक नाउन है, ये पूरा प्रपोजिशनल फ्रेज है, रेस्ट यानी वर्ब के बाद आ रहा है, तो एज एन एडवर्ब प्रपोजिशनल फ्रेज एक्ट करेगा। तो यहाँ पर हमारी वीडियो आज की खत्म होती है। अगर आपको अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक कीजिएगा, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिएगा, चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करते जाइएगा। अपना ख्याल रखिएगा, अल्लाह हाफिज़।